नमस्कार दोस्तों, एक खबर सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। एक खबर है बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव में। मेरे दोस्त, एक विनोद नाम का लड़का रहता है। उसकी नई नई शादी होती है और जैसे ही रात में जाता है मेरे दोस्त सुहाग रात मनाने के लिए, तो पत्नी का जैसे कपड़ा खोलता है मेरे दोस्त, पत्नी का देखते ही बेहोश हो जाता है। क्या है खबर की पूरी कहानी मेरे भाई इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। लेकिन मेरे दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। विनोद के घर में कुल 3 लोग रहते थे। एक विनोद रहता था और उसके मम्मी पापा रहते थे। लेकिन मेरे भाई, विनोद की मम्मी का तबीयत सही नहीं रहता था तो खाना टाइम से नहीं बन पाता था। एक दिन विनोद की मम्मी विनोद के पापा से बोली, क्या करते हैं कि विनोद का शादी करा देते हैं, कम से कम घर में खाना तो मिल जाएगा टाइम से, विनोद की बीवी रहेगी तो। ये बात सुनकर उसके पापा बोले कि हाँ सही बोल रहे हो, विनोद का शादी करा देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, विनोद का शादी जब तय हो जाता है तो विनोद बहुत खुश रहता है, क्योंकि मेरे दोस्त उसकी शादी होने वाली रहती है। लेकिन मेरे भाई, नजारा कुछ ऐसा होता है कि विनोद कभी सोचा नहीं रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, विनोद के पापा बोले कि ठीक है शादी तो तय हो गया, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा। विनोद की मम्मी बोली कि विनोद बाहर जाएगा, पैसा कमाएगा, तब तक शादी का भी टाइम आ जाएगा। विनोद की मम्मी विनोद से बोली कि बेटा अब तुम बाहर जाओ, अब तो तुम्हारा शादी तय हो गया, कुछ महीने तुम पैसा कमाओ, उसके बाद आ जाना जब शादी का टाइम होगा। लेकिन मेरे दोस्त, विनोद बाहर चला जाता है पैसे कमाने के लिए। 2 4 5 महीना बीतता है तो उसके पापा फोन करते हैं कि बेटा कुछ पैसा भेजो, सामान लेना है। लेकिन मेरे दोस्त, विनोद पैसा भेजता है और सामान के लिए सामान ले लेते हैं। विनोद का जब शादी सेट हो गया था तो विनोद अपने बीवी से बात करना चालू कर दिया था। और विनोद जब बाहर गया था तो उसके मन में ख्याल आया था कि जब गांव जाऊंगा तो बीवी से एक बार जरूर मिलूंगा शादी से पहले। और घर आता है विनोद तो अपने बीवी को फोन करता है, बोलता है कि मिलने का मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले एक बार मिल लूं। लेकिन उसकी बीवी मना कर देती है, बोलती है कि घर वाले बोलेंगे, जानेंगे तो क्या कहेंगे। विनोद बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम घर पे बोल देना कि मैं मार्केट जा रही हूँ अपना सामान लेने के लिए, वो मान जाएंगे। विनोद जैसा बोला वैसा ही अपने घर वाले को बोलकर वो चली गई मार्केट। और मेरे दोस्त विनोद आया और 1 1.5 घंटा रेस्टोरेंट में रुके और मिलकर वो विनोद अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मेरे दोस्त, उसके पापा पूछे विनोद के कि कहाँ गए थे, तो विनोद बोला कि ऐसे ही मार्केट गया था पापा। लेकिन मेरे दोस्त, उसके पापा बोले कि नहीं, जरूर तुम कहीं गए थे, इतना टाइम तुमको मार्केट में नहीं लगता है। लेकिन विनोद करे तो करे क्या, बेचारा बहाना पे बहाना मारता रहा। लेकिन लास्ट में उसको बताना ही पड़ गया। गया था मिलने, बीवी आई थी मार्केट में सामान लेने के लिए। उसके पापा विनोद को बहुत समझाए मेरे दोस्त कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी से पहले नहीं जाना चाहिए मिलने। अगर चले जा रहे हो और कोई जा देख लेगा वहां का तो क्या बोलेगा, शादी भी तुम्हारा कट सकता है। इतना बात सुना जैसे ही विनोद के होश उड़ गए। मन में भी मन सोचने लगा कि बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ, पहले ही जाकर बीवी से भेंट कर लिया। शाम को अपने बीवी के पास फोन करता है और बोलता है कि पापा ऐसे ऐसे बोल रहे थे, शादी के पहले जाकर भेंट कर रहे हो तो कोई देख लेगा तो तुम्हारा शादी भी काट सकता है। लेकिन उसकी पत्नी बोली कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त, धीरे धीरे विनोद का शादी का दिन नजदीक आ रहा था और खुशी का पूरा माहौल था, घर में पूरा गाना भी बज रहा था मेरे भाई। लेकिन क्या होता है कि शादी हो जाता है विनोद का और विनोद अपनी पत्नी को घर पर ले आता है। जब मेरे दोस्त विनोद रात में जाता है अपनी बीवी के पास सुहाग रात मनाने के लिए और रूम बंद करके अपने बीवी का जब कपड़ा खोलता है मेरे दोस्त, तो ऐसा नजारा देखता है कि उसका होश ही उड़ जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त, विनोद का शादी लड़की से नहीं हुआ था, विनोद का शादी तो एक किन्नर से हो गया था। और ये नजारा देखकर मेरे दोस्त, उसके घर में पूरा बवाल मच गया और गांव में पूरा हाहाकार मच गया कि विनोद का शादी लड़की से नहीं हुआ, एक किन्नर से हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, सुबह जब हुआ तो पूरा गांव में पूरा माहौल बन गया था, पूरा भीड़ हो गया था लोगों का ये नजारा देखने के लिए।